सच प्रजापति उपदिदेश पुनः, फिर प्रजापति ने उसको उपदेश दिया। एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। ठीक है, ये भी आत्मा ही है जो आपको स्वप्न में महिमावान आप महसूस करते हैं, ये भी आत्मा ही है। अब तेरे को इससे आगे का उपदेश देता हूं। यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संपन्नः स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा। तो ये सुषुप्ति का हो गया। शरीर की तीन अवस्थाएं है ना, तो जागृत अवस्था में जीवात्मा की गति क्या होती है उसका उपदेश दिया, स्वप्न अवस्था में क्या होती है उसका दिया। अब सुषुप्ति का बता रहे हैं। स्वप्न को स्वप्न ही मानते हैं, बस उसमें स्वप्न आते हैं। तो तीन अवस्थाएं शरीर की हैं, तो अब इसको सुषुप्ति का बता रहे हैं। यत्र एतत् सुप्तः, जहां पर ये सोया हुआ होता है। सुप्त है मतलब समस्तः, समस्त माने समाहित हो जाता है, समस्त, कुछ भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है। जागृत अवस्था में तो पूरी ही चेतना बिखरी हुई है इंद्रियों में, स्वप्न अवस्था में मन में आ गई, लेकिन तो भी समाहित तो नहीं है, तो मन से गति कर रहा है इधर उधर। और सुषुप्त अवस्था में समस्तः, ये पूरा समाहित हो जाता है। संप्रसन्न, अच्छी तरह से प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न का मतलब निर्मल भी होता है। तो जब जब गाढ़ निद्रा आती है ना, तो व्यक्ति फिर बड़ा प्रसन्न होकर के उठता है। स्वप्नम न विजानाति, इस समय ये स्वप्न को नहीं जानता, नहीं देखता है। एष आत्मा। तो इति सुषुप्त अवस्थागतम आत्मानम उपादिशत। तो अब इन्होंने सुषुप्त अवस्था में जो आत्मा की स्थिति है उसका वर्णन किया। स इंद्रः पुनरपि असंतुष्टः सन पुनः आगत्य प्रजापतिम अपृच्छत। तो इससे भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर आकर के प्रजापति से कहा कि आप आत्मा का कुछ और उपदेश दीजिए हमें। तम प्रजापति, तो प्रजापति ने उससे कहा, एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। अगर आपने यहाँ तक की आत्मा को जान लिया है, तो अब मैं इससे आगे का आपको वर्णन करता हूँ। तो आगे उन्होंने कहा, मर्ते व इदम शरीरम मात्तम मृत्युना। तो यहाँ पर पाठ भेद है, कुछ पुस्तकों में यहाँ मर्त्यम आता है, लिखा है मर्त्यम व इदम शरीरम, ये शरीर मरण धर्मा है। मृत्युना आत्म, मृत्यु से पकड़ा हुआ है। और जब सप्तम्यंत इसको मानेंगे तो इसका अर्थ होगा मर्ते, माने मरणशील के विषय में ये वर्णन है। इदम शरीरम मृत्युना आत्म, ये शरीर मृत्यु से पकड़ा हुआ है, मौत ने पकड़ रखा है इस शरीर को, और थोड़ा सा ज्यादा दबाया और जीवन खत्म। हर समय ही उसके पंजे में है हम, मृत्यु के पंजे में। जैसे कोई पक्षी होता है ना किसी के हाथ में, तो वो जब चाहे तो उस पक्षी को दबा के मार सकता है। तो ऐसे हम सब मृत्यु के द्वारा पकड़े हुए हैं, मृत्युना आत्म। तो उससे बाहर निकल सकते नहीं है, पूर्ण रूप से उसके वश में है। तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठातु अधिष्ठानम आत्तो, आत्तो वै सशरीर प्रिया प्रियाभ्याम। तो ये जो आत्मा है, तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य, ये जो अमर है, और अशरीरस्य जो अशरीर वाला है, जो शरीर रहित है, आत्मनः उस आत्मा का, अधिष्ठातु जो अधिष्ठाता है, अधिष्ठानम ये शरीर उसका अधिष्ठान है, उस जीवात्मा का। कैसा जीवात्मा? जो अमृत है, अशरीर वाला है, ऐसे उस अधिष्ठाता आत्मा का ये अधिष्ठानम, ये अधिष्ठान है, ये शरीर। इसलिए आत्तो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्याम, ये सशरीर जब होता है आत्मा, तब ही ये प्रिय और अप्रिय से आत्ता पकड़ा हुआ होता है। माने जब हम शरीर भाव में होते हैं तभी हमारे को कोई प्रिय लगता है, कोई अप्रिय लगता है। गाढ़ निद्रा में जब सोए हुए होते हैं तब प्रिय अप्रिय का भाव होता है क्या? कितना भी तो शत्रु आपके पास आके सो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपको बहुत गाढ़ निद्रा आ रही हो। और कितना भी कोई प्रिय व्यक्ति आपके पास आकर के बैठ जाए,
आपको कोई प्रसन्नता नहीं होगी। अरे ये तो बड़े प्रिय व्यक्ति थे, मेरे पास ही आके बैठ गए, कुछ भी नहीं होगा। प्रिय अप्रिय का भाव कब आएगा? जब सशरीर होता है आत्मा। आत्मा तो उस समय भी है, सुषुप्ति में भी है। तो ये जो हमने बहुत अपना एक वो बना रखा है ना, व्यक्तित्व, अस्तित्व, ये मेरे प्रिय, ये मेरे अप्रिय, तो ये सारी कहानी कब तक की है? जब तक नींद ना आई, जब तक हम सशरीर हैं। ये मेरा वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ना कोई मेरा प्रिय है, ना कोई मेरा अप्रिय है, बल्कि ये शरीर मिल गया, इसलिए हमने ये अपनी छोटी सी दुनिया बना ली है प्रिय अप्रिय की। तो कितना स्पष्ट बता रहे हैं ना शास्त्र। प्रिय अप्रिय का भाव, ये जुड़ाव कब है? जब आत्मा सशरीर है। तो ये तो सुषुप्ति में ही छूट जाता है। मृत्यु की तो बात ही छोड़ दो, मृत्यु में तो छूट ही छूट जाएगा। और मृत्यु कब आए कुछ भी नहीं पता है, कभी भी आ सकती है। इसलिए प्रिय अप्रिय की दुनिया कैसी है? क्षणिक है, कभी भी छिन सकती है। तो इसलिए उसको ही लेकर के ज्यादा चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है। कौन मेरा प्रिय? क्योंकि प्रिय है उसको प्राप्त करने की व्यक्ति को हमेशा चिंतन बना रहता है, अप्रिय है उसको हटाने का चिंतन बना रहता है। और इस चिंतन में घंटे बीतते हैं, दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं, जीवन बीतता है, उसी में तो चला जाता है सारा। तो शास्त्र कह रहा है कि ये प्रिय अप्रिय का जो जुड़ाव है ये तो केवल सशरीर आत्मा का है। न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ति। और ये इतना चिपटा हुआ है कि जब तक ये आत्मा सशरीर रहता है, सशरीरस्य सतः, सशरीर होता हुआ प्रिया प्रियो अपहति नास्ति, तब तक प्रिय अप्रिय से व्यक्ति छूट नहीं सकता है। जैसे कहते हैं ना भाई इसने तो इतनी साधना कर ली, ये तो प्रिय अप्रिय के भाव से ऊपर उठ गया। तो बोले नहीं, वो बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गया होगा, मानते हैं साधना की कई सारी स्टेजेस हैं, लेकिन जब तक शरीर है ना तब तक ये प्रिय अप्रिय के भाव से अपहति नहीं है, तब तक छूट नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को प्रिय अप्रिय का भाव बना ही रहता है। तो इसीलिए जिसने जीवन मुक्ति को प्राप्त किया वो फिर दोबारा शरीर धारण करना नहीं चाहता है, वो शरीर को छोड़ना ही चाहता है। क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इससे वो घिरा ही रहेगा प्रिय अप्रिय से। और प्रिय अप्रिय मतलब सुख दुख भी, सुख हमें प्रिय होता है, दुख हमें अप्रिय होता है। तो थोड़ा ना थोड़ा तो सुख दुख शरीर के साथ बना ही रहेगा। सारे शास्त्र वही कह रहे हैं, न्याय दर्शन में भी तो वही कहा ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम तदुत्तरोत्तर अपाय तदनंतर अपायात। तो उसमें जब तक जन्म नहीं छूटेगा तब तक अपवर्ग नहीं है, तो शरीर को ही छोड़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। जब ये आत्मा अशरीर वाला हो जाता है, अशरीरम वावसंतम, अंग्रेजी में भी बोलते हैं ना वाव, तो अशरीरी हो गया तो वाव हो गया फिर तो अशरीर वाला होते हुए इसको सुख दुख स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, इसको सुखी दुखी तो क्या करेंगे, इसको छू भी नहीं सकते। इति वचने शरीराद भिन्नम आत्मानम उपदिष्टवान। तो यहाँ पर प्रजापति ने इंद्र को आत्मा का उपदेश दिया कि आत्मा क्या है, शरीर से भिन्न, शरीरात भिन्नम। पहले तीन जो स्थिति हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वो तो शरीर के साथ जुड़े हुए ही दिया। फिर उससे अगला उपदेश दिया कि ये शरीर से बिल्कुल भिन्न है ये आत्मा, और जब भिन्न हो जाता है ये मोक्ष में, तब इसको सुख दुख छू भी नहीं सकते हैं। परंतु यत्र आत्मोपदिष्टः स एव दहर इति अभिप्रायेण न। लेकिन यहाँ जो आत्मा का उपदेश दिया है वो आत्मा ही दहर है, इस अभिप्राय से ये उपदेश नहीं दिया, बल्कि किंतु
तम दहराख्यम परमात्मानं संगम्य स जीवात्मा आविर्भूत स्वरूपः संपद्यते। बल्कि वो जो दहर नाम का परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ संगम्य जुड़ करके स जीवात्मा, वो जीवात्मा आविर्भूत स्वरूपः संपद्यते, अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाता है। अर्थात मोक्ष अवस्था में ये जीवात्मा अपने रूप से निष्पन्न कब होता है? जब उस परमात्मा के साथ ये मिल जाता है। तो दो काम एक साथ करने हैं ना, प्रकृति से छूटना है और ब्रह्म से मिलना है। अपना जो ब्रह्म से रहित वाला जो रूप है, उसमें ये अपने स्वरूप से निष्पन्न नहीं होगा, वो इसका पूरा रूप नहीं है। कोई कहे ना केवल का मतलब तो केवल ही, भाई परमात्मा भी नहीं होना चाहिए और प्रकृति भी नहीं होनी चाहिए, तो वो केवल रूप नहीं है कि परमात्मा भी ना हो, क्योंकि परमात्मा का राहित्य संभव ही नहीं है। प्रकृति का राहित्य तो संभव है, उससे छूट जाएगा विवेक होने से, पर इससे तो नहीं छूट सकता है। और जब तक प्रकृति से नहीं छूटेगा तब तक इससे जुड़ नहीं सकता है। मतलब जुड़ा हुआ होकर के भी अलग है। ऐसे तो जुड़े हुए अभी भी हैं ही हम, लेकिन जुड़े हुए होकर के भी हम अत्यंत अलग हैं, कोई अनुभूति नहीं है हमें। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा था ना कि उत्तर वाले से उत्तराचेत, तो बोले उत्तर वाला वर्णन तो क्या कर रहा है? आत्मा का उपदेश। तो आत्मा का उपदेश तो ये बता रहा है कि उस दहर नामक परमात्मा से मिलकर के ये जीवात्मा आविर्भूत स्वरूपः संपद्यते, अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। इति प्रतिपादनाय ही एष आरंभः, इसका प्रतिपादन करने के लिए ये इंद्र विरोचन वाले प्रसंग का प्रारंभ किया है। तदिदम स्पष्टते ही, तो कह रहे ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। एवं एव एषः संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। और कह रहे हैं जैसे यहाँ पर ये इंद्र विरोचन वाले कथानक में बताया, वैसे ही छांदोग्य उपनिषद में भी बताया जो हमने कल पढ़ा था। एष संप्रसादो, ये जीवात्मा इस शरीर से समुत्थाय, बाहर निकलकर उठकर, परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति से मिलकर के स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। अत्र स्पष्टम ही पर सह ज्योति स्वरूप परमात्मा। इन्होंने कहा ना शरीर से उठ करके परम ज्योति उपसंपद्य, तो बोलिए परम कौन है? इस परम से मिलके, तो कहा अत्र स्पष्टम ही पर कौन है? स ज्योति स्वरूप परमात्मा, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही यहाँ पर क्या कहा? परम, उस परम से मिलकर के। जीवात्मनो भिन्न निर्दिष्ट, वो जीवात्मा से भिन्न निर्देश किया है। यह च अत्र प्रस्तुत प्रकरणे दहर नामना प्रस्तुयते, और वो जो पर है या ज्योति स्वरूप है वो इस जीवात्मा से भिन्न इस प्रस्तुत प्रकरण में दहर नाम से प्रस्तुत किया गया है। दहर नाम से उसको बताया है, उस परमात्मा को। तत्संगेन ही जीवात्मा, उसके साथ संयुक्त होकर के जीवात्मा स्वरूप तो अभिनिष्पन्न, अपने स्वरूप से अभिनिष्पन्न हो जाता है। अभिनिष्पन्न कोई कहा? सुसंपन्न, निर्मलो भवति, सुसंपन्न हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इति हेतु जीवात्मा प्रतिपादनम अत्र क्रियते, तो इस हेतु से यहाँ जीवात्मा का प्रतिपादन किया है। दहर का वाचक बनाने के लिए जीवात्मा का प्रतिपादन नहीं है, बल्कि उस दहर स्वरूप परमात्मा से मिलकर के ये जीव अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जीवात्मा का प्रतिपादन किया है। दहरस्तु तद भिन्न परमात्मा प्रक्रियते ही, दहर तो उस जीवात्मा से भिन्न परमात्मा ही है, ये इस प्रकरण में बताया ही है। तस्मात् न दहरो अत्र जीवात्मा अभिप्रेयते, इसलिए दहर शब्द यहाँ परमात्मा का अभिप्रेयक नहीं है। दहर शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है, परमात्मा का ही वाचक है। तो ये इनकी व्याख्या पूरी हो गई। अब ये आगे जो है शंकराचार्य जी ने जो इस सूत्र की व्याख्या की है उसका खंडन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं
शांकर भाष्ये सूत्रम इदम अन्यथा एव व्याख्यातम, उन्होंने अलग प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या की है। वहां पर क्या व्याख्या की उन्होंने, तत्रोक्तम यद उत्तर वचने यद्यपि जीवस्य वर्णनम अस्ति परंतु तत्र तु स आविर्भूत स्वरूपः आविर्भूत स्वरूपो जीवो वर्णितो अस्ति। उन्होंने कहा यद उत्तर वचने यद्यपि जीवस्य वर्णनम अस्ति, सूत्र में जो उत्तर वचन कहा है, कह रहे हैं उत्तर वचन कहने से यद्यपि उत्तर वचन में जीव का वर्णन है, परंतु तत्र तु स, लेकिन वहां उत्तर वचन में वह जीव आविर्भूत स्वरूप, वो जीव आविर्भूत स्वरूप वाला है, अर्थात आविर्भूत स्वरूपो जीवो वर्णितो अस्ति, आविर्भूत स्वरूप वाला जीव वहां पर वर्णित है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा है। तो क्या कहा है वो नीचे कोट कर रहे हैं, यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परम ब्रह्म तद रूपतया एनं जीवं व्याचष्टे न जैवेन रूपेण। तो शंकर भाष्य में ये लिखी हुई है पंक्ति, वो कह रहे हैं यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपम, जो इस जीवात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है, पारमार्थिक मतलब अंतिम स्वरूप है, जो पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म, जब ये जीवात्मा परम ब्रह्म बन जाता है, पारमार्थिक रूप इसका, क्योंकि ये तो क्या मानते हैं अद्वैत वाले, वो तो जीव की अलग सत्ता मानते ही नहीं है। जब वो शरीर अंतःकरण आदि से जुड़ गया तो वो जीव, और इनसे मुक्त हो गया तो वो परब्रह्म। ये लिखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं यदस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, जब ये अपने अंतिम स्वरूप परम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तद रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे, उस रूप के द्वारा यहाँ पर जीव को व्याचष्टे बताया गया है, न जैवेन रूपेण, जीव रूप से नहीं, इस सूत्र की व्याख्या में। तो कह रहे आश्चर्यमिदम, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, यदा शंकर मते जीवस्य स्वरूपम अंतःकरण अवच्छिन्नतया स्वीक्रियते न स्वतंत्रो नित्यो अनादिर्वा कश्चित् पदार्थो अस्ति तदा कथम तस्य ब्रह्म संगत्या पारमार्थिकम रूपम आविर्भवति इति उच्यते। तो कह रहे हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि शंकराचार्य जी के मत में जीवस्य स्वरूपम, जीव का स्वरूप अंतःकरण अवच्छिन्नतया स्वीक्रियते, अंतःकरण से युक्त जब वो ब्रह्म हो जाता है उसी को जीव इस स्वरूप वाला उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, न स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से तो जीव को मानते नहीं, वो ऐसा नहीं मानते हैं कि स्वतंत्र रूप से कोई नित्य है, अनादि है, जैसा कि हम मानते हैं, ऐसा तो जीव वो मानते नहीं। अनादिर्वा कश्चित् पदार्थो अस्ति, ऐसा कोई पदार्थ है जो नित्य है, अनादि है, स्वतंत्र है, जीवात्मा, ऐसा जीव तो वो मानते नहीं है। तदा कथम तस्य ब्रह्म संगत्या, तो जब कोई अलग पदार्थ है ही नहीं तो वो ब्रह्म के साथ संगति करके अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाते, ये कैसे कह सकते हैं? ये तो तभी कह सकते हैं कि ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, फिर वो ब्रह्म से मिलकर के अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। तो कह रहे तदा कथम तस्य ब्रह्म संगत्या, तो कैसे फिर ब्रह्म की संगति से पारमार्थिकम रूपम आविर्भवति, फिर कैसे ब्रह्म की संगति से उसका पारमार्थिक रूप आविर्भूत होता है, ये तो बनेगा ही नहीं ये अर्थ करना। तो कह रहे हैं तदा तू तन्मते स ब्रह्म जायते, उनके मत में तो क्या हो जाना चाहिए, जब अंतःकरण से वो मुक्त हो गया तो ब्रह्म हो जाना चाहिए ना, वो पहले भी ब्रह्म ही था और अंतःकरण आदि से युक्त हुआ तो जीव बन गया, और जब अंतःकरण आदि से मुक्त हो गया तो पुनः ब्रह्म हो जाना चाहिए, ये कहना चाहिए। अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है ये तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके मत में कोई अलग से आत्मा तो था ही नहीं, जीव था ही नहीं। तदा तू तन्मते, तब तो उनके मत में स ब्रह्म जायते, वो ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसे कहना चाहिए। जीवत्वम तू जहाती है, क्योंकि जीवत्व को तो उसने हटा ही दिया, जीव तो तब था ना जब वो अंतःकरण से युक्त था, तो वो जीवात्मा अपने स्वरूप से आविर्भूत हो जाता है, ये तो कहते बनेगा नहीं उनके मत में।
जीवत्वम तो जहात्येव यद्वा तत्र तस्य तत्र लयो भवति, क्योंकि जीवत्व का तो लय तभी हो गया जब वो अंतःकरण से मुक्त हुआ। तो कह रहे हैं किमर्थम तर्हि, तो उनके मत में, शंकराचार्य जी के मत में तो ये सूत्र ही नहीं बन पाएगा। ये जो सूत्र है इतर परामर्शात स इति चेत न असंभवात, तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि दहरो न जीव इति जीव निषेध प्रपंच सूत्रकारस्य इत्थम तो शास्त्रमेव अनर्थकम स्यात्। क्योंकि यहाँ पर ये सूत्र किस लिए बनाया था कि दहर शब्द परमात्मा का वाचक है, जीव का वाचक नहीं है, ये कहने के लिए बनाया था ना। पर उनके मत में तो जीव की अलग सत्ता है ही नहीं, तो ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा वहां। तो दहरो न जीव इति जीव निषेध प्रपंच, पहले जीव का निषेध करें। और अभी तो हम क्योंकि जीव को मानते हैं ना, तो इसलिए तो ये सूत्र सार्थक है, क्योंकि जीव का प्रसंग आ रहा था। और जीव को दहर नाम से न जाना जाए, बल्कि परमात्मा को ही दहर नाम से जाना जाए, और वो जीव उस दहर आख्य परमात्मा से मिलकर के अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। तो इस मत में तो ये सूत्र सार्थक है। लेकिन उनके मत में तो जीव ही नहीं है, तो जीव को के परामर्श का पहले आविर्भाव करना, फिर उसको हटाना, फिर उसमें असंभव बताना, तो ये सारा प्रपंच क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा ना। तो दहरो न जीव इति जीव निषेध प्रपंच सूत्रकारस्य इत्थम तो शास्त्रम एवं अनर्थकम, शास्त्र का मतलब है यहाँ पर सूत्र, ये सूत्र बनाना ही अनर्थक हो जाएगा। और सूत्र किसी ऋषि का बनाना अनर्थक हो जाए, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना, क्योंकि वो ऋषि हैं और वो कोई सूत्र ऐसे ही बना दे, ये कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति के बनाए हुए सूत्र तो है नहीं कि भाई मन में आया बना दिया, चलो नहीं भी बनाते तो चलता, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि यहाँ तो वो एक मात्रा भी अनावश्यक रूप से नहीं बनाते हैं, नहीं कहते हैं जैसा है, क्योंकि आप तो पुरुष कहते ही उनको हैं कि जैसा है वैसा ही बोला, वैसा ही उन्होंने जाना, वैसा ही जनाया। तो इसमें तो असत्य, इतना बड़ा सूत्र निरर्थक हो जाए, असत्य हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी शास्त्र की हानि है। शास्त्रम एवं अनर्थकम स्यात् सूत्रकार मते तु जीवो अपि ब्रह्मवत नित्यो। लेकिन सूत्रकार के मत में सूत्र क्यों बनाया उन्होंने, ये जीव भी ब्रह्म की तरह से नित्य है और अनादि और चेतन, ये तीनों उसमें गुण हैं, नित्य भी है, अनादि है, चेतन है। लेकिन ब्रह्मणो भिन्न पदार्थ सिद्ध्यति, लेकिन ब्रह्म से भिन्न है वो। नैव क्वचित उपनिषत्सु न च वेदांत सूत्रेषु वा अंतःकरण अवच्छिन्नतया जीवस्य स्वरूपम तथा तस्य जीवस्य अनित्यत्वं वा प्रतिपादितम। कह रहे हैं कहीं भी किसी भी उपनिषद में या वेदांत के किसी सूत्र में अंतःकरण से अवच्छिन्नतया जीवस्य स्वरूपम, जीव का स्वरूप, तथा तस्य जीवस्य अनित्यत्वम, माने अंतःकरण से युक्त होता है तभी वो जीव होता है, और फिर वो अंतःकरण से मुक्त हो जाए तो वो जीव नहीं रहता है, तो जीव अनित्य हो गया ना फिर। तो उस जीव का अनित्यत्व कहीं भी प्रतिपादित नहीं है। तस्मात् छांकर भाष्यम अन्यथा अयथार्थम एव, इसलिए वो जो उन्होंने भाष्य किया है वो यथार्थ नहीं है, तो इन्होंने ऐसे खंडन कर दिया उसका। अब कह रहे हैं अन्यार्थश्च परामर्शः। अब सूत्रकार उसका उत्तर दे रहे हैं कि उन्होंने बीच में वो सूत्र क्यों बनाया, जीव का प्रसंग क्यों लाए, ये इतर परामर्शात जो कहा था ना, इन्होंने आगे उसका उत्तर देंगे, तो इस सूत्र में वो उत्तर दे रहे हैं। वे कह रहे हैं अन्यार्थश्च परामर्श, परामर्श किसके लिए था, अन्यार्थश्च, अन्यार्थ माने परमात्मा। ये जीवात्मा का संदेह हमने किस लिए किया था, परमात्मा दहर से परमात्मा के बारे में बताने के लिए, दहर शब्द परमात्मा का वाचक है, ये बताने के लिए। अन्यार्थश्च परामर्शः, ये जो परामर्श हमने बताया था, जीव का संबंध बताया था, जीव के संबंध का जो वर्णन बताया था, ये
इसलिए किया था कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि दहर शब्द ब्रह्म का वाचक है। अथ च परामर्श योयम जीवात्म परामर्श स अन्यार्थ, अन्यार्थ माने जीवात अन्य भिन्न यह परमात्मा तदर्थ, जीव से भिन्न जो परमात्मा है उसके लिए हमने ये परामर्श का वर्णन किया था। यम परमात्मानं संगत्य जीव स्वरूप तो अभिनिष्पन्नो निर्मलः शरीर बंधान निर्मुक्तो भवति, कश्च जिस परमात्मा के साथ संगति करके ये जीव अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। कश्च वो कौन है? स यह अत्र संगतौ अपेक्षते, तो यहाँ उसकी संगति की अपेक्षा हो रही थी ना कि किसके साथ ये संगत होता है। इति तद उत्तरार्थम उच्यते, तो उसका उत्तर देने के लिए यहाँ पर कहा गया है पर ज्योति स्वरूप, जिसकी संगति से ये अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है वो है पर ब्रह्म, ज्योति स्वरूप ब्रह्म। यथा च अत्रुक्तम परम ज्योति रूप संपद्य, जैसे कि यहाँ शास्त्र में कहा है परम ज्योति से उपसंपद्य, उससे युक्त होकर के। तस्माद् अत्र दहर परमात्मा एव इति गतम, इसलिए इस प्रसंग में दहर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण किया जाएगा, ऐसा जान लेना चाहिए। फिर कहा अल्पश्रुतेरिति चेत तदुक्तम, कोई कहे कि भाई ये दहर तो क्या है, बहुत छोटा सा है। दहर का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बारीक, छोटा, बहुत छोटा, जैसे सुई की नोक की तरह से। छोटा का मतलब हम कहें ना हृदय, तो भाई इतना सा तो होगा, जो एक चित्र बनाते हैं ना वो बाहर, तो हमें लगता है कि शायद हृदय इतना तो होगा ही। या कहीं शास्त्रों में आता है अंगुष्ठ मात्रम, तो हमें लगता है इतना तो होगा ही कम से कम, अंगूठे के जितना। तो कह रहे हैं नहीं, ये तो बहुत छोटा है। तो इतने छोटे से इस दहर में वो अनंत कैसे समाएगा? परमात्मा तो अनंत है और आप कह रहे हैं कि दहर उस परमात्मा का वाचक है, तो कैसे दहर परमात्मा का वाचक हो सकता है? परमात्मा तो अनंत है। तो कहा अल्प श्रुते रीति, ये तो बहुत अल्प श्रुति हो जाएगी परमात्मा की, इतना छोटे में कैसे आएगा? तो कहा तदुक्तम, वो तो हम पहले भी बता ही चुके हैं, प्रथम पाद में आया था ना कि वो उसमें कैसे समाएगा। तो क्या उत्तर दिया था? आकाश के जैसे सर्वत्र विद्यमान होता है, प्राप्ति की दृष्टि से, प्राप्ति की दृष्टि से कहा था, क्योंकि जीवात्मा वहीं रहता है ना, तो वो उसको वहीं प्राप्त कर सकता है, अन्यत्र नहीं कर सकता, वो एक देशी है। तो ये इसका उत्तर हमने दे दिया था। दहरो अस्मिन अंतराकाशः इति या स्थान अल्पत्व श्रुतिरस्ति न सा परमात्मनि संभवती थी, जो ये अल्प श्रुतित्व है ये परमात्मा में संभव नहीं है। इति कथनम चेत स्यात् तर्हि, ऐसा कोई कहे कि परमात्मा तो अनंत है और ये आप दहर से उसको व्याख्यात कर रहे हैं, दहर से बता रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। ऐसा कोई कहे तो तद उक्तम तस्य अल्प स्थानत्वस्य विषये पूर्वमेव उक्तम, उसकी अल्प स्थानता के बारे में तो हम पहले कह ही चुके हैं। तो ये जो सूत्र आया था ना अर्भ कौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् चैति नैति चेत न निचायत्वात् एवं व्योमवच्च, तो इस सूत्र में हम व्याख्या कर ही दिए थे। अर्भ कौक कहते हैं अल्प। तो इति सूत्रे समाधानम तस्मादेतत् समीचीनतया सिद्धम यद दहरो अत्र परमात्मा, इसलिए ठीक से सिद्ध हो गया कि दहर यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। तो अलम समय हो गया, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।